पप्पू जी, आप उस वक्त मौजूद थे जब ये हुआ पार्लियामेंट में, आपने क्या देखा? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है आप एक आई विटनेस एमपी हैं और कांग्रेस का कहना है कि अभी तक सीसीटीवी क्यों नहीं रिलीज किया है सरकार ने। देखिए, ये बात सबसे पहले मुझे तो समझ में नहीं आती कि बाबा साहब अंबेडकर जिनके विचारधारा, जिन्होंने आर्थिक आज़ादी दी, सामाजिक आज़ादी दी, राजनीतिक आज़ादी दी, शैक्षणिक आज़ादी दी और हर व्यक्ति को जीने मुस्कुराने का जी एक माध्यम बने। और जो लोग बाबा साहब अंबेडकर की बात करते हैं, इनको मैं 5 बात कह दूं। सन 42 में इनकी भूमिका कुछ नहीं। मनुस्मृति और अंबेडकरवादी आइडियोलॉजी को पढ़ लीजिए। सावरकर के उस विचार को पढ़ लीजिए जो बाबा साहब अंबेडकर के विचारों के खिलाफ भारत के संदर्भ में कही गई। मुखर्जी जी का मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाना, कैबिनेट में जाना और उनका बाबा साहब अंबेडकर की आलोचना, सरदार पटेल का वो बयान, लगातार एसटी एससी 2003 मंडल कमीशन में ये एक बार सरकार में आए। इन्होंने जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो समर्थन वापस ले लिया और ये कमंडल को लेके पूरे देश में रक्त रंजित कर दिए मंडल के खिलाफ। या कभी भी एसटी एससी ईबीसी की बात आप उठा करके देख लो। मंद बुद्धि दलितों के बारे में नरेंद्र मोदी जी की जुबान से वो लाइन आप याद करो, मंद बुद्धि, मंद बुद्धि। फिर स्टालिन के 67% आप आरक्षण को इन्होंने कैसे रोका उसको देखो। विजय त्रिवेदी जी हैं यहाँ पर, वो भी आपसे एक सवाल पूछेंगे। विजय भाई। नहीं सुनिए पप्पू जी, एक तो मैं बधाई देना चाहता हूँ पप्पू जी को कि जिन्होंने वाजपेयी सरकार को समर्थन दिया था विश्वास मत पर। मुझे याद है उस दिन वो किस तरह से एम्बुलेंस से वहाँ पर पहुँचे थे संसद में वाजपेयी सरकार को। वो वाजपेयी सरकार वही वाली है जिसका श्यामा प्रसाद मुखर्जी और 1942 का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया, उसके बाद भी वो कांग्रेस के पक्ष में आज दिखाई दे रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। और उनको 1990 का वीपी सिंह सरकार में भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार से वापस होना है वो तो याद है। वो भी याद होगा कि राजीव गांधी ने क्या भाषण दिया था, 90 मिनट का जो भाषण था आरक्षण को लेकर, शायद याद होगा क्योंकि पप्पू जी की बड़ी याददाश्त भी अच्छी है। मसला ये है पप्पू जी कि जो आज संसद में हो रहा है उस पर क्या हम इसी तरह से मौके बेमौके अपनी जो विचारधारा है उसको बदलते रहेंगे? और वही सारी राजनीति और अम्बेडकर की बहस जो मारिया जी कर रही है वो यही बहस है। मारिया बात ही ये कर रही है क्योंकि हम विरासत भी चाहते हैं, विचार भी चाहते हैं, लेकिन सिर्फ वोट के लिए, जब तक कि हमें उसके पक्ष में खड़े दिखे होने की जरूरत हो। आपसे तो हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत साफ गोई से बोलने वाले लोग हैं। हालांकि आपको सबने आहत किया, लालू जी ने किया मुझे याद है, फिर राहुल जी ने भी किया, ठीक है, लेकिन फिर भी आप खड़े होते हैं तो इस पर कुछ बात कीजिए। मेरे बारे में बहुत क्लियर समझिए। आपको पता है कि मेरा जो लाइफ है, मेरा जो पॉलिटिकल वे है वो बिल्कुल किसी पार्टी से और किसी चीज़ों से बंधा हुआ नहीं है। हम 5-5, 6-6, 7-7 वर्ष संसदीय जीवन चुने गए हैं। कल जो घटना घटी मैं उस पर सिर्फ आपको कहना चाहूँगा। मेरा कहना इस बात को लेकर के है कि आप अंबेडकरवादी सोच के खिलाफ, विचार के खिलाफ, मैं बात क्या कर रहा हूँ, मैं प्रेजेंट में बात कर रहा हूँ कि आरक्षण के खिलाफ कौन है, निजी क्षेत्र में आरक्षण के खिलाफ कौन है। जब महागठबंधन ने बिहार में 67% आरक्षण की बात की तो कोर्ट कौन गए। जाति जनगणना पे सबसे बड़ा सवाल कि बटोगे तो कटोगे, जाति को बांटना चाहती है। एक बार नहीं कई बार मध्य प्रदेश में अन्य जगहों पर जिस रूप से लगातार बीजेपी और बीजेपी का नेतृत्व बोलती है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। कल की घटना पर मैं आपको सिर्फ बता के और मैं आपसे जानना चाहूँगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जितना दिन संसदीय जीवन में 7 बार मुझे एमपी एमएलए बना हुआ मैंने जिंदगी में लोकसभा में मुरारजी भाई के समय को भी मैं यदि याद करता हूँ तो कभी सत्ता पक्ष लाठी लेकर के
और पूरे गेट घेर करके आज तक किसी से भी, लोकसभा की बात कर रहा हूँ, विधानसभा की नहीं, कभी भी इतने बड़े घटना कभी मैंने नहीं देखा। मैंने जीवन में इस तरह का तरीका मैंने नहीं देखा। हम लोग भी आ रहे थे, प्रियंका गांधी जी आगे आगे महिलाओं के साथ चल रही थी, पीछे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में थे। राहुल गांधी जी चुपचाप 5 सांसद को लेके बहुत दूर के रास्ते से पैदल गली होते हुए वो चले गए। हम आकर के खड़े हो गए प्रियंका जी के बगल में, साइड में। तब तक में हमने देखा कि बीजेपी के 3 सांसद आए और सीपीएम के सांसद को धक्का देके गिरा दिया, वो मेरे सामने गिरे। तब तक में हम खड़गे जी को लगा कि ये हमारे तरफ तो नहीं दौड़ रहा है, बस जरा सा उनके पैर डगमगाए, वो गिर गए। हमको प्रियंका जी ने कहा पप्पू जी छोड़िए, लड़ने की जरूरत नहीं है, हम बैठ जाते हैं धरना पर। तब हम आगे आए, मैंने उनको कहा कि भैया महिला सांसद को जाने का रास्ता दे दो। आप देख रहे होंगे फुटेज पे हमसे वो धक्का मुक्की कर रहे हैं और वो बिहार के बारे में जो बोल रहे हैं। फिर मैं धक्का मुक्की करने लगे तो मैं उनको रोक करके हम सदन के भीतर गए और राहुल गांधी जी को मैंने कहा कि बातें काफ़ी बिगड़ रही है। हम और राहुल गांधी जी दौड़ के आए और राइट साइड से हम उतरे, राइट साइड से आगे आगे राहुल गांधी जी, पीछे से हम। वो तब तक उनकी नज़र सारंगी पर पड़ गई। सारंगी से वो हालचाल पूछने गए कि अरे भैया क्या हुआ, सांसद जी कैसे? तो वो इधर से पीछे से एक लड़का सांसद और उधर से निशिकांत दुबे। सु बाजे तो बाजे, चलनी बाजे। इनके कैरेक्टर के बारे में कुछ नहीं कहूँगा और इनके तरीके के बारे में। कहता राहुल गुंडाई करते हो, गुंडा बनते हो, ये गुंडाई नहीं चलेगी। और मैंने तब तक कहा कि भाई निशिकांत, आपने उनको क्या बोला? मैंने कहा ए भाई निशिकांत, मैंने कहा ए भाई निशिकांत, क्या ये एलओसी के नेताओं को इस तरह का व्यवहार सही है? कल कोई पीएम को ऐसा बोलेंगे, होम मिनिस्टर को बोलेंगे, ये गलत है और इसको आप बिल्कुल वापस करो। तो कहता है भैया नहीं, आपसे मेरा कोई लेना देना नहीं, गुंडाई गुंडाई। मैंने कहा फिर गुंडा गुंडा करना बंद करो, ये सही नहीं होगा, मर्यादा मत लागो और ये गलत है। फिर वहां से राहुल जी चले गए, हम भी आगे चले गए। हम बुला के लाए, आप सीसीटीवी फुटेज उठा के देख लीजिए। आप, मैं 3 बात कह रहा हूं आपको, वो महिला सांसद कहाँ है? वो महिला सांसद सामने में क्यों नहीं आ रही है? उनको लिखा करके बीजेपी वाले एसटी एससी का केस करवाना चाहते थे कि वो एससी केस हो जाए। राहुल गांधी जी का फुटेज आज तक नहीं लाए। दुनिया का सबसे ताकतवर पीएम और होम मिनिस्टर, फुटेज होता तो अभी तक राहुल गांधी को सड़कों पर ये नंगा कर दिए होते। इनके पास कोई फुटेज नहीं राहुल गांधी जी का। इनके सांसद मुकेश राजपूत कह रहे हैं राहुल गांधी जी आगे आगे चल रहे थे, पीछे तो नहीं थे। जी को घायल कैसे हुए? जो 2 सांसद है भाजपा के, वो घायल कैसे हुए? भाई सर सुनिए ना मैडम, जब वो बैठे हुए थे, हाई वोल्टेज ड्रामा, जब वो उनके लिए कहां से तुरंत आ गया वो व्हील चेयर और वहां पर उसको माथे पर थोड़ा सा लगाया गया। जब वो अस्पताल आए तो उनको आईसीयू में भर्ती करा के हल्का पट्टी कर दिया गया। शाम हुआ तो पूरा पट्टी कर दिया गया। रात हुआ तो पूरा का पूरा माथा ही रुई से ढक दिया गया और पिकनिक स्पॉट बना दिए गए मंत्री मुख्यमंत्री के द्वारा। भैया क्या ड्रामिस्ट है भाई। गणेश जी को दूध पिला दिया, नोटबंदी खत्म हो गई, ब्लैक मनी आ गया। 51 में क्या कहते हैं संशोधन हो गया। बाप रे बाप, न 51 का पता, न 42 का पता, न गांधी का पता। इनकी आइडियोलॉजी नाथूराम गोडसे, ये बगैर नफरत के रह नहीं सकते इनका। और उसके बाद राहुल गांधी जी के बारे में मैं चैलेंज के साथ कहता हूं 2 बात और मैं खत्म करूंगा। ये दोनों वीडियो ये दे, नहीं तो ये देश से माफी मांगे या इस्तीफा दे।
या तो मैं इस्तीफा दूंगा। ये वीडियो दे दे, मैं 12 घंटे के अंदर इस्तीफा दूंगा, 12 घंटे के अंदर। एक दूसरा, मैं आपको बहुत क्लियर कह दूं कि आप राहुल गांधी से आप एक्सपेक्टेशंस मत करिए। जीवन में जिसने इतनी कुर्बानी, इतनी शहादत, गांधी, पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू, सुभाष के अलावे जिसने लंबे संघर्ष देखे हों, मैंने उनके मुंह से कभी तुम शब्द गुड्डा कहने के बाद किस तरह वो चले गए जी। और ये बीजेपी वाले सूब बाजे तब बाजे, चलनी बाजे, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। दुनिया का सारा पाप, सारा नफरत, कभी जाट गैर जाट, कभी सिख गैर सिख, कभी मराठी गैर मराठी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत कभी शुक्रिया। और सुनिए, शुक्रिया जो सारे हमारे धन्यवाद, पैनलिस्ट अभी इस नमस्कार, वक्त जुड़े। प्रणाम। मुकाबला में बात यहीं तक।